जोसेफ श्वाब ने 1960 में साइंटिफिक इंक्वायरी को 4 डिस्टिंक्ट लेवल्स में डिफाइन किया। These are defined as level 1, level 2, level 3 and level 4. Level 1 is called as the confirmation inquiry. confirmation inquiry जैसा नाम से ही क्लियर है। confirmation मतलब जो पहले से हमारे पास जानकारी है उसको एक्सपेरिमेंट के द्वारा कंफर्म करना। तो आमतौर पर ये तरीका प्रयोग में लाया जाता है स्कूल्स में, जिसमें लर्नर को पहले से कुछ कॉन्सेप्ट्स मालूम होते हैं। उन कॉन्सेप्ट्स के रिजल्ट क्या हैं, वो किस तरह से एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, ये भी मालूम होता है। लेकिन फिर भी लर्नर को मौका दिया जाता है ताकि वो उस एक्सपेरिमेंट को खुद करके उन कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से समझ सके। इसमें लर्नर ऐसे कॉन्सेप्ट जिसको वो पहले से जानता है, ऐसे प्रोसीजर जिसको वो पहले से जानता है, उसके द्वारा एक्सपेरिमेंट को करता है और एक्सपेरिमेंट के द्वारा डाटा कलेक्ट करके उन रिजल्ट्स को कंफर्म करता है। सेकेंड लेवल इज स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी, जिसमें अध्यापक प्रोवाइड करता है क्वेश्चन भी और प्रोसीजर भी, और लर्नर या स्टूडेंट उस प्रोसीजर को यूज करके इस प्रश्न के उत्तर को जानने की कोशिश करता है और अपना हाइपोथेसिस फॉर्म करता है ऑन द बेसिस ऑफ डाटा। थर्ड इज गाइडेड इंक्वायरी, जिसमें अध्यापक सिर्फ प्रश्न बताता है, यानी क्वेश्चन प्रोवाइड करता है। उस प्रश्न के उत्तर को फाइंड आउट करने के लिए क्या प्रोसीजर यूज करेंगे और उसको किस तरह से डाटा कलेक्शन होगा, कैसे एक्सप्लेनेशन होगा, ये सब डिसाइड करता है लर्नर। आप देखेंगे जैसे जैसे हम इन लेवल्स में नीचे आते जा रहे हैं वैसे वैसे टीचर की बजाय लर्नर का वर्क ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता जा रहा है। फोर्थ लेवल इज ओपन और ट्रू इंक्वायरी। इसमें लर्नर अपने क्वेश्चन के लिए खुद जिम्मेदार है। ही फॉर्मुलेट्स हिज ओन क्वेश्चन, आउटलाइंस ओन प्रोसीजर एंड फॉर्मुलेट द रिजल्ट, और जो भी रिजल्ट उसके पास निकल के आता है इस रिजल्ट को वो दूसरों के सम्मुख रखता है। तो ये एक ऐसा तरीका है जिसमें लर्नर अपनी लर्निंग के लिए पूरी तरह से खुद जिम्मेदार है। लेकिन इसमें आप देखेंगे जो ऊपर के जो लेवल्स हैं, इन लेवल्स में भी लर्नर का क्रिटिकल और साइंटिफिक थिंकिंग डेवलप होता है। जोसेफ श्वाब ने बोला कि हायर लेवल पे जाने से पहले लोअर लेवल का इंक्वायरी या साइंटिफिक लर्निंग होना ज़रूरी है ताकि लर्नर बेहतर थिंकिंग स्किल्स को डेवलप कर सके। यानी डायरेक्टली टू फोर्थ लेवल की बजाय फर्स्ट गोइंग फ्रॉम फर्स्ट टू then second, then third and then fourth level should be tried so that learner can develop higher levels of inquiry. इसमें कई तरह के मेथड यूज़ किया जा सकते हैं, फील्ड वर्क यूज़ किया जा सकता है, केस स्टडीज, इन्वेस्टिगेशन, इंडिविजुअल एंड ग्रुप प्रोजेक्ट्स और रिसर्च प्रोजेक्ट्स। तो ये सब तरीके जो है दे आर रिलेटेड टू साइंटिफिक लर्निंग। साइंटिफिक इंक्वायरी प्रोसेस के कुछ सिक्वेंशियल स्टेप्स हैं। फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करना। फिर कलेक्ट बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन मतलब इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो पहले से वर्क हो रखा है उसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करना ताकि ये डुप्लीकेसी ना हो और एक ही काम को बार बार ना करके देखा जाए, और जो पुराना वर्क हो रखा है उसके द्वारा बेहतर अंडरस्टैंडिंग बनाई जा सके। थर्ड इज फॉर्म हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मतलब टेंटेटिव रिजल्ट। तो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के अनुसार हम क्या गैस कर सकते हैं कि क्या किस तरह से रिजल्ट का हम अंदेशा लगा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस। फिर इस हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंट के द्वारा टेस्ट किया जाता है, डाटा कलेक्ट किया जाता है और उस डाटा को एनालाइज करके रिजल्ट फॉर्म किया जाता है, और इस रिजल्ट को हम कंक्लूजन्स ड्रॉ करने के लिए दूसरों के साथ कम्युनिकेट करते हैं ताकि दूसरे भी उस रिजल्ट के बारे में अपनी जानकारी ऐड कर सकें। देयर आर सर्टेन मिसकंसेप्शंस अबाउट इंक्वायरी। सबसे पहली जो मिसकंसेप्शन है वो है कि इंक्वायरी साइंस इज सिंपली टू फॉलो द साइंटिफिक मेथड और हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट, यानी कुछ भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कर लेना या साइंटिफिक मेथड को ओवरऑल अगर हम कहें कि हमने उसको प्रयोग में लाए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये साइंटिफिक इंक्वायरी है, क्योंकि अभी हमने ऊपर देखा था कि जो मेथड जो है ये ओवरव्यू देते हैं और साइंटिफिक इंक्वायरी एक स्टेप वाइज प्रोसेस है। तो साइंटिफिक इंक्वायरी डजंट मीन जस्ट फॉलोइंग द साइंटिफिक मेथड और जस्ट डूइंग सम एक्सपेरिमेंट।
साइंटिफिक इंक्वायरी का मतलब है इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप करना, ताकि लर्नर जो है वो साइंटिफिक प्रोसेस के द्वारा जानकारी हासिल कर सके। नेक्स्ट इज ओनली ओपन इंक्वायरी इज नॉट इंक्वायरी। तो दिस इज ट्रू, सिर्फ ओपन इंक्वायरी ही इंक्वायरी नहीं होती, क्योंकि इंक्वायरी के जो प्रीवियस लेवल्स हैं, जैसे ये अभी हमने पढ़ा था कि इंक्वायरी के 4 लेवल्स हैं, इसमें ओपन इंक्वायरी इज द लास्ट लेवल। तो सिर्फ यही इंक्वायरी नहीं है, बाकी के जो 3 लेवल्स हैं दे ऑल्सो लीड टू लर्निंग बाय इंक्वायरी प्रोसेस, और उन सब का अपना इम्पोर्टेंस है। All students will benefit equally from inquiry. This is wrong because all students may not benefit equally. क्योंकि इंक्वायरी लर्निंग के लिए या इंक्वायरी लेसन्स के लिए कुछ मल्टीपल कॉग्निटिव प्रोसेसेस की ज़रूरत है। तो हर लर्नर की एबिलिटीज़ अलग अलग हो सकती हैं। तो इसके लिए क्योंकि ज़रूरी है कि लर्नर का कॉग्निटिव प्रोसेसेस के ऊपर उसका अच्छा पकड़ होना चाहिए, तो इसलिए सभी स्टूडेंट्स के लिए इंक्वायरी प्रोसेस इज नॉट ए गुड मेथड। इंक्वायरी साइंस इज स्टूडेंट बेस्ड साइंस, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। इट सीम्स कि इंक्वायरी साइंस में जैसे ओपन लर्निंग है, उसमें लर्नर के ऊपर ज़्यादा दारोमदार रहता है इंक्वायरी लर्निंग का, लेकिन फिर भी हम ये देखते हैं कि अगर अध्यापक स्कैफोल्डिंग करें या सपोर्ट करें तो एवरेज स्टूडेंट कैन ऑल्सो लर्न बाय साइंटिफिक लर्निंग। तो इसमें अगर स्टूडेंट को सपोर्ट किया जाए तो उसके थिंकिंग स्किल्स को बेहतर बनाया जा सकता है। नेक्स्ट इज इंक्वायरी लर्निंग इज इंडिपेंडेंट लर्निंग, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। इंडिपेंडेंट लर्निंग मतलब ओनली वन इंडिविजुअल कैन वर्क इन इंक्वायरी लर्निंग, दैट इज नॉट ट्रू, बिकॉज इंक्वायरी लर्निंग में बहुत सारे लोग मिल के प्रोफेशनल कोलैबोरेशन के द्वारा अगर वर्क करते हैं तो दे लीड टू डाइवर्जेंट थिंकिंग, उससे ज़्यादा विचार सामने आ पाते हैं और ज़्यादा इफेक्टिव स्ट्रेटजीज बनाई जा सकती हैं, ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करी जा सकते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल टीचिंग एंड इंक्वायरी टीचिंग। इंक्वायरी टीचिंग को बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है क्योंकि आमतौर पर यह माना जाता है कि ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है, कॉस्ट इसमें बहुत लगता है और लर्नर बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं इधर उधर के एक्सपेरिमेंट करने के लिए, जबकि एनालिसिस के ऊपर या एम्पिरिकल एविडेंस के ऊपर कम ध्यान देते हैं। तो इसके लिए अध्यापक को या गाइड को या जो रिसर्चर है उसको बहुत ट्रेनिंग और स्किल की ज़रूरत होती है। तो इसलिए इंक्वायरी टीचिंग मेथड के लिए हाईली स्किल्ड टीचर्स की ज़रूरत है जो कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट हों और इसके साथ साथ वो अपने लर्नर को भी बेहतर तरीके से जानते हों ताकि वो लर्नर की शॉर्टकमिंग्स को मिनिमाइज़ कर सके। इसमें बहुत सारे रिसोर्सेज यानी लाइब्रेरी के रिसोर्सेज हो गए जिसमें आप बहुत सारा लिटरेचर को रिव्यू कर सकते हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट यानी साइंटिफिक इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये सब चीज़ें भी कॉस्ट को बढ़ाती हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन प्रोफेशनल कोलैबोरेशन। अगर प्रोफेशनल कोलैबोरेशन है तो नए आइडियाज़, बेहतर एक्सप्लेनेशन सामने आती हैं, लेकिन प्रोफेशनल कोलैबोरेशन के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट और प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। टीचर्स को ट्रेन करने के लिए या लर्नर को बेहतर बनाने के लिए नए ट्रेनिंग मेथड्स की ज़रूरत पड़ती है और इसमें बहुत सारा रिसर्च की ज़रूरत रहती है। तो बेसिकली इंक्वायरी टीचिंग मेथड को बहुत ज़्यादा प्रयोग में नहीं लाना चाहिए और ऐसा भी माना जाता है कि गाइडेड डिस्कवरी जो है ये प्योर डिस्कवरी से ज़्यादा बेहतर पाई जाती है। यानी अगर जो लर्नर हैं उसको थोड़ा सपोर्ट भी दे दिया जाए तो वो बेहतर तरीके से सीख पाते हैं और टाइम का जो कंस्ट्रेंट रहता है या टाइम का जो वेस्टेज होता है उसको भी मिनिमाइज कर पाते हैं। इंक्वायरी लर्निंग हेल्प्स when learners are confronted with dilemmas, enigmas, paradoxes, ambiguity and situation where answer is not known। तो ऐसी चीज़ों में इंक्वायरी टीचिंग की ज़रूरत पड़ती है जिसमें प्रश्नों के उत्तर पहले से मौजूद नहीं है। जिन प्रश्नों के उत्तर पहले से मौजूद हैं वहाँ पर इंक्वायरी टीचिंग आम तौर पे जाने जा चुके रिलेशनशिप्स को बार बार करके देखने से टाइम का और एफर्ट का वेस्टेज होता है। हालांकि इंक्वायरी टीचिंग मेथड से बहुत फ़ायदा हुआ साइंस टीचिंग में, मैथमेटिक्स, सोशल स्टडीज़ की टीचिंग में और इनकी टेक्स्ट बुक को रीऑर्गेनाइज करने में। टेक्स्ट बुक पब्लिशर्स ने
इन सब मेथड्स को प्रयोग में लाया और बहुत सारे आजकल हम देखेंगे कि साइंस की जो बुक्स हैं उसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स दिए जाते हैं ताकि लर्नर टाइम भी सेव कर सके और उसके साथ साथ वो साइंटिफिक एटीट्यूड भी डेवलप कर सके। तो अगर हम बेनिफिट्स देखें तो कॉस्ट के कंपैरिजन में बेनिफिट्स जो हैं दे आर मोर। सो द टीचर दे नीड टू डिसाइड वेयर द इंक्वायरी टीचिंग शुड बी यूज्ड।